नमस्कार दोस्तों, यदि आप एक अकाउंटेंट हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि किसी भी अकाउंटेंट के लिए टीडीएस का फुल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको टीडीएस के लिए कोई कन्फ्यूज़न टीडीएस को लेकर नहीं बचेगा। देखिए, एक किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में एक कंपनी डिडक्टर भी होती है, डिडक्टिव भी होती है। उसको अलग-अलग तरह से कई टीडीएस की अकाउंटिंग करना होती है। तो आज के वीडियो में हम टीडीएस की फुल अकाउंटिंग कवर करेंगे। जितने भी टीडीएस के ट्रांज़ैक्शन होते हैं, चाहे वो एज़ अ डिडक्टर हो या डिडक्टिव हो, वो सब हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि टीडीएस होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी कि जो इनकम का सोर्स है वहीं पर आपका टैक्स कलेक्ट कर लिया जाए। तो ये टैक्स होता कौन सा है? देखिए, ये जो टीडीएस होता है कोई अलग से टैक्स नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स कलेक्ट करने का एक सोर्स है। जी, आपको पता ही होगा कि आपको अपने पूरे साल की इनकम पर इनकम टैक्स देना होता है। तो वो जो इनकम टैक्स होता है जब आप ईयर एंड के बाद देते हैं, उसी इनकम टैक्स को कलेक्ट हमको धीरे-धीरे जो हमारी इनकम होती है, वहीं पर आपका डिडक्ट कर लिया जाता है। मतलब ये एक तरह से एडवांस में ही हम हमारे इनकम टैक्स को पे कर रहे होते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि टीडीएस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा जो पेमेंट कर रहा है, सोर्स ऑफ इनकम पर ही जो पेमेंट कर रहा है, वहीं पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है उसको कि आप पेमेंट करते वक्त ही टीडीएस इनकम टैक्स को डिडक्ट कर ले। और जो अमाउंट आप इनकम टैक्स से डिडक्ट करेंगे वो कहाँ जमा करवानी है? गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवानी है। और वो टीडीएस की अमाउंट माइनस करके जो बैलेंस पेमेंट है वो सामने वाली पार्टी, जिसको डिडक्ट ही कहा जाता है, कि को आपको भेजना होती है। तो यहाँ पर जो टीडीएस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? वो होती है डिडक्टर की। डिडक्टर मतलब जो व्यक्ति टीडीएस डिडक्ट करता है उसको बोला जाता है डिडक्टर। और टीडीएस कौन डिडक्ट करता है? जो व्यक्ति पेमेंट करता है। अभी बात आती है कि क्या हर ट्रांजेक्शन पे, हर पेमेंट पे हमको टीडीएस करना है? जी नहीं। देखिए, इसके लिए एक पूरी लिस्ट दी हुई है। वो उसमें बताया गया है कि सभी पेमेंट उसमें बताए गए हैं। जो पेमेंट आपके टीडीएस करना है वो बताए गए हैं। उसके साथ उनकी सेक्शन भी बताई गई है, उनकी रेट बताई। जैसे कि हम प्रोफेशनल सर्विस यदि आप देते हैं, सेक्शन 194 जे में कवर होती है। उसमें यह भी बताया जाता है कि उसके ऊपर आपको किस रेट से टीडीएस करना है। जैसे उसके ऊपर आपको टीडीएस करना होता है 10% की रेट से। उसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी दी होती है कि यदि इतना पेमेंट आपने साल भर में किया तो आपको कोई टीडीएस नहीं करना होता। तो इस तरह से वो पूरी लिस्ट आपको चेक करनी होती है। और ये जो इसमें प्रोसेस क्या रहेगी, डिडक्टर क्या करेगा? टीडीएस को डिडक्ट करेगा, जो बैलेंस अमाउंट है वो डिडक्टर को देगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रोफेशनल सर्विसेज ली, तो आप क्या करेंगे? जैसे 1 लाख रुपए आपको पे करने हैं, तो 1 लाख रुपए में से यदि टीडीएस बनता है आपका 10% से 10,000, तो 10,000 माइनस करके आप 90,000 क्या करेंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे कर देंगे। और जो 10,000 है वो टीडीएस के गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवा देंगे। ठीक है? तो इस तरह से जो टीडीएस डिडक्ट करता है डिडक्टर, वो क्या हो जाती है? उसकी करंट लायबिलिटी है, जो ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप में आती है। अब बात करें डिडक्टी। डिडक्टी का मतलब जिसका टीडीएस डिडक्ट हुआ किया जाता है वो डिडक्टी कहलाता है। और डिडक्टी कौन होता है? जो पेमेंट को रिसीव करता है। तो वो क्या करता है? एक तो उसका बैलेंस अमाउंट आफ्टर टीडीएस जो पेमेंट बचेगा वो मिलता है उसको, साथ में टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा। टीडीएस सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि जितना जो डिडक्टर होता है वो जितना टीडीएस करता है उसके लिए एक टीडीएस सर्टिफिकेट देता है कि हमने इतनी अमाउंट का आपका टीडीएस किया है, वो हमने गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवाया है। तो वो कहलाता है टीडीएस सर्टिफिकेट। ठीक है? तो ये जो टीडीएस होता है, ये कि जैसा मैंने बताया कि इनकम टैक्स ही कलेक्ट होता है आपका। एक तरह से इनकम टैक्स आप पहले ही पे कर दिया होता है, यही होता है। तो ये आपका जो इनकम टैक्स आपको ईयर एंड के बाद पे करना होता है वो आप अभी ही करते जाते हैं। इसलिए जो टीडीएस होता है वो आपकी करंट असेट्स कहलाती है। और ये आपकी जो भी इनकम टैक्स फाइनल इनकम टैक्स लायबिलिटी बनती है उससे कम हो जाती है, उसमें से टीडीएस आपका माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि इतना ऑलरेडी आप इनकम टैक्स दे चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जैसे कि यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं एबीसी इंटरप्राइजेस। तो ये जो एबीसी इंटरप्राइजेस है, कभी देखिए एज ए डिडक्टर उसको अपनी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी बुक्स में, तो एज ए डिडक्टिव भी उसको अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो वो केसेस कौन कौन से देखिए। डिडक्टर के केस में उसको, अगर वो अंडर सेक्शन 194 क्यू में कवर होता है तो टीडी परचेज करता है तो उस परचेज का पेमेंट करते वक्त टीडीएस करना होगा। यदि कोई वो एडवांस पेमेंट करता है और वो आपके टीडीएस की कैटेगरी में आते हैं तो उसके ऊपर भी टीडीएस करना होता है।
एक्सपेंसेस का पेमेंट जैसे कि कमीशन है, रेंट है, कॉन्ट्रैक्ट फी है, प्रोफेशनल फी है, ट्रेनिंग फी है, अकाउंटिंग सर्विसेज चार्जेस है, तो ये सबका पेमेंट करते टाइम भी उसके ऊपर उसको टीडीएस करना होता है। और जो ईयर एंड में हम प्रोविजन बनाते हैं, अब ये सभी एक्सपेंसेस जो कि है तो इस साल के, लेकिन हम पेमेंट कब करते हैं, नेक्स्ट ईयर में, तो उसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं ना, तो प्रोविजन बनाते वक्त भी आपको टीडीएस करना जरूरी होता है। तो ये तो क्या हुआ, आप एक एज ए डिडक्टर अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे, साथ में इसी एबीसी इंटरप्राइजेस को एज ए डिडक्टिव भी अकाउंटिंग करना होती है। कैसे, देखिए, यदि जैसे एक्सपेंसेस के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना होता है, वैसे ही आपकी जो इनकम है उसके ऊपर भी तो आपकी इनकम देने वाले ने आपका टीडीएस किया होगा, तो वहां पर आप एज ए डिडक्टिव हो जाएंगे और अपनी बुक्स में उसकी एंट्री करेंगे। तो टीडीएस ऑन इनकम जैसे कि कमीशन इनकम आपको मिलने वाली हो, रेंट मिलने वाला हो, इंटरेस्ट ऑन एफडी, जैसे बैंक आपके जो भी एफडी का इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस करती है, तो ये सब जो है इनकम पर जो टीडीएस होता है वो आपका कहला, अब उस केस में आपको एज ए डिडक्टिव अपनी बुक्स में एंट्री करनी होगी। ये सभी हम विद एग्जांपल इसकी अकाउंटिंग को समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि हम एबीसी इंटरप्राइजेस की बुक्स में हमको देखना है, तो यहाँ पर हम एबीसी इंटरप्राइजेस को क्रिएट कर लेते हैं टेली में। तो सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी है, हम कंपनी ऑप्शन पर आ जाते हैं, क्रिएट कंपनी करते हैं। कंपनी का नाम हमको क्रिएट कंपनी किया हमने, कंपनी का नाम ले लेते हैं एबीसी इंटरप्राइजेस। ठीक है, यहाँ पर एबीसी इंटरप्राइजेस, एड्रेस ले लीजिए आप पूरा उसका। उसके बाद स्टेट, स्टेट के बाद पिन कोड, बाकी इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पर दें। अब फाइनेंशियल ईयर, अभी हम बुक्स हम यहाँ पर कंपनी बना रहे हैं, इसलिए फाइनेंशियल ईयर कब से हुआ था, हम 1 अप्रैल 24 रखेंगे, कंट्रोल ए किया। ठीक है, ये हमारी कंपनी क्रिएट कर हो गई है। कंपनी क्रिएट करने के बाद अब हमको एक तो देखिए जीएसटी और टीडीएस दोनों अब अनेबल करेंगे, क्योंकि जितनी भी मैं एंट्री बताऊंगी आपको उसमें हमें जीएसटी का इफेक्ट भी आपको बताऊंगी कि अगर जीएसटी के साथ करना है तो कैसे, और बिना जीएसटी के करना है टीडीएस तो कैसे करना। तो यहाँ पे हम जीएसटी को भी अनेबल करेंगे, तो यहाँ पर हम जीएसटी में आके यस कर लें हम। अब यहाँ पर आपको अपनी जीएसटी की डिटेल आपको देनी, जैसे यहाँ पर आपको अपना जीएसटी नंबर देना है। जीएसटी कैसे फाइल करते हैं, मंथली क्वार्टरली वो सिलेक्ट कर ले। अब देखिए, जैसे कि आप टेली से डायरेक्ट अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उनको अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना जीएसटी यूजर नेम देना होता है, वो आप यहाँ पर दे। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग क्या है वो सिलेक्ट करने के बाद, अभी मैं यहाँ पर वो नहीं बता रही हूँ, अब यहाँ हम सिर्फ अकाउंटिंग देखेंगे। तो ई इनवाइसिंग भी अभी हम यहाँ नहीं देखेंगे, तो इसको भी हम नो रहने देते हैं। ई वे बिल को भी हम नो करेंगे, एक्सेप्ट किया, यस कर लिया। जीएसटी के साथ हमको क्या लेना है, हमको लेना है टीडीएस, तो टीडीएस को अनेबल करेंगे तो यस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको टेन नंबर, यहाँ पर कंपनी का टेन नंबर इंटर करना है, वो कर लेते हैं हम। फिर टेन नंबर इंटर करेंगे। चलिए, मैंने ऐसे डेमो के लिए यहाँ पे लिया है। डिडक्टर टाइप जो भी आप है, कंपनी, इंडिविजुअल, एचयूएफ को सिलेक्ट कर ले। डिडक्टर ब्रांच डिवीजन कौन सी ब्रांच के लिए है, तो अगर आपको लेना हो तो जैसे हम यहाँ पे मुंबई लेंगे। उसके बाद सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल पर आप यस करें, और जो भी व्यक्ति आपकी कंपनी में टीडीएस के लिए रेस्पॉन्सिबल है उसकी डिटेल, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, उसका पैन नंबर, यहाँ पर आप अपने ऑफिस का एड्रेस दे सकते हैं, उसका मोबाइल नंबर, सभी डिटेल किसकी होगी, जो व्यक्ति आप रेस्पॉन्सिबल होता है। वो एक पार्टनर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, प्रोपराइटर हो सकता है, या फिर कोई मैनेजर हो सकता है। तो जो भी है आपके इसमें उसकी डिटेल आप यहाँ पर इंटर कर दें। बस ये दोनों ऑप्शन आपके नो रहने दें, कंट्रोल ए करके यहाँ पे सेव कर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, टीडीएस को भी अनेबल कर लिया है, कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेंगे। देखिए, ये तो कंपनी हमने नई क्रिएट की। अगर आपकी ऑलरेडी कंपनी क्रिएट है, कंपनी ऑप्शन पे जाकर फीचर्स पर जाएं, फीचर्स में हमें कंपनी सिलेक्ट करके यहाँ से फिर आपको टीडीएस को अनेबल करना होता है। चलिए, अब हम वापिस से देखते हैं। अब हम विद एग्जाम्पल हमको समझना है, तो सबसे पहले हमको कौन सी एंट्री करनी है वो एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे टीडीएस ऑन परचेस। परचेस के केस में जो कि सेक्शन 194 क्यू में कवर होता है, तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल है एबीसी इंटरप्राइजेस ने क्या करा है, गुड्स परचेस किया है श्याम इंटरप्राइजेस से। देखिए, तो यहाँ पर जो एबीसी इंटरप्राइजेस है वो क्या हो गया है, एबीसी इंटरप्राइजेस डिडक्टर हो गया है, श्याम इंटरप्राइजेस डिडक्टिव हो गया है। ठीक है, अब
इनवाइस आया आपके पास परचेज की, तो इनवाइस भी तो आएगा। तो इनवाइस में गुड्स की वैल्यू थी आपकी 60 लाख रुपीज, उस पर 99% से CGST SGST लगा और टोटल इनवाइस की होगी 70,80,000। अब आपको जब ऐसे ट्रांजेक्शन आते हैं तो इसके ऊपर टीडीएस के लिए आपको क्या देखना होगा, आपको देखना होगा कि कौन सी सेक्शन में टीडीएस कवर होता है। तो ये जैसे कि ये टीडीएस सेक्शन है 194Q, उसके ऊपर क्या टीडीएस रहेगी, रेट रहेगी तो 0.1%, और टीडीएस अमाउंट आपको निकालनी होती है। तो टीडीएस अमाउंट जो होती है वो रहती है आपकी, जो CGST SGST पे कभी भी जीएसटी की अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमको 60 लाख का जो टीडीएस रेट है 0.1% से 6,000 हमारा क्या हो जाएगा, टीडीएस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड लिमिट भी है 194Q में कि यदि 50 लाख रुपए से ज्यादा यदि आप पेमेंट करेंगे, 50 लाख रुपए से ज्यादा पेमेंट करेंगे, तो जितना भी ऊपर का जो पेमेंट होगा ना, 50 लाख से अबव पेमेंट होगा, उसके ऊपर टीडीएस होगा। तो यहाँ पर जो टीडीएस होगा ना, वो यहाँ पर सिर्फ आपका 60 लाख में से आपका कितना जाएगा, 50 लाख माइनस होके आपको केवल 1 लाख पर, मतलब 1000 टीडीएस होगा, क्योंकि 60 लाख नहीं, यहाँ पे गलत ले लिया है मैंने। यहाँ पर जो टीडीएस बनेगा 1000, क्योंकि 50 लाख तक तो क्या है, उसमें एग्जाम्शन है। और 50 लाख के ऊपर जितना पेमेंट, मतलब 10 लाख पर आपको यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अब इसकी एंट्री कैसे बन जाएगी, देखिए परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे 60 लाख, CGST SGST को डेबिट किया। अब टीडीएस पेबल कितना हो गया हमारा, 1000 का टीडीएस पेबल हो गया। अब जो बैलेंस अमाउंट है वो किसको क्रेडिट करेंगे, श्याम इंटरप्राइजेस को। श्याम इंटरप्राइजेस को देखिए 70,80,000 में से हमारा कितना चला जाएगा, 1000 माइनस करेंगे, 70,79,000 को श्याम इंटरप्राइजेस को पे करना होंगे। ये जनरल एंट्री हो गई है। और इसका इफेक्ट क्या रहेगा, देखिए जैसा मैंने बताया एबीसी इंटरप्राइजेस क्या है, डिडक्ट करेगा टीडीएस, तो ये डिडक्टर हो गया है। तो यहाँ पर लेजर कौन कौन से बनेंगे, श्याम इंटरप्राइजेस का एज ए, क्योंकि वो क्रेडिटर है उसका लेजर बनेगा। परचेस अकाउंट परचेस में बनेगा। स्टॉक आइटम क्रिएट करना होगा, CGST SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस में बनाएंगे। और टीडीएस पेबल अकाउंट भी हमको बनाना होगा। वो किसके अंडर में बनेगा, देखिए मैंने बताया था टीडीएस डिडक्टर के केस में जो टीडीएस होता है वो हमारी लाइबिलिटी है, और वो आपकी जाएगी ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप में। ठीक है। अच्छा, इसका जैसे जो श्याम इंटरप्राइजेस है वो डिडक्टिव हुआ ना, तो उसकी बुक्स में कैसे एंट्री करना है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। अब यहाँ पर एक और मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आपको टीडीएस रेट कैसे सर्च करना है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। आप गूगल पर सर्च करें टीडीएस रेट चार्ट फाइनेंशियल ईयर 24-25, अभी ईयर जो चल रहा है ना उससे लेना है। देखिए हर साल ये रेट चेंज होती रहती है, तो आप लेटेस्ट रेट हमको लेना है, तो इस साल की जो रेट है वो हम लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो साइट ओपन करना है वो करना है tdscpc.gov.in वाली साइट लेना है, ऑफिशियल वेबसाइट है ये। अब यहाँ पर देखेंगे पूरी लिस्ट यहाँ पर आ गई कि कौन कौन से पेमेंट कवर होते हैं, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, उनकी टीडीएस की रेट क्या है, यदि पैन नंबर डिडक्ट नहीं दे तो उस केस में टीडीएस की रेट क्या है, वो सब डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये जो लिस्ट है वो नॉन सैलरी के केस में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सैलरी के केस में जो होता है ना, जो आपके ऊपर, जो एम्प्लॉय के ऊपर, आपके मतलब एम्प्लॉय के ऊपर जो इनकम टैक्स की स्लैब लागू होती है उसी रेट से आपको भी टीडीएस करना होता है, तो वहाँ थोड़ा तरीका अलग होता है। इसलिए यहाँ पर बाकी सभी केस में आपको एक फ्लैट रेट दी हुई है, उससे टीडीएस करना हो। तो इस तरह से आप टीडीएस रेट निकाल सकते हैं। चलिए अब हम एंट्री करने की ओर आते हैं, तो हम टेली पर आ जाते हैं। हमने एबीसी इंटरप्राइजेस क्रिएट कर लिए, अब हम वाउचर्स पर जाते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर परचेज का केस है, तो वाउचर कौन सा आएगा हमारा, परचेज वाउचर आएगा। सप्लायर का इनवॉइस नंबर ले लेते हैं, डेट ले लेते हैं, पार्टी अकाउंट नेम, हमने किससे माल परचेज किया है, श्याम इंटरप्राइजेस, उसका लेजर क्रिएट करेंगे अल्ट सी। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं श्याम इंटरप्राइजेस। अब ये किस में जाएगा, देखिए श्याम इंटरप्राइजेस जो है वो हमारा क्रेडिटर है, क्योंकि हमको पेमेंट करना होता है इनको, तो ये क्रेडिटर्स ले लेंगे हम। उसके बाद आप नीचे की ओर आ जाएं, इस टीडीएस डिडक्टेबल, तो यस डिडक्ट करना है हमको। डिडक्टी टाइम, श्याम इंटरप्राइजेस का स्टेटस देखना है, जो भी हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इंडिविजुअल लिया है। उसके बाद डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, यस हमको सेम वाउचर में ही जो अब हम इनवाइस बनाएंगे उसी में हमको टीडीएस डिडक्ट करना है, तो यस कर लें आप। उसके बाद एड्रेस यहाँ पर दे देंगे हम, कंट्री पिन कोड आप ले लें।
उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पैन नंबर देना है श्याम इंटरप्राइजेस का, और यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर उसका देना होता है। उसके बाद एक्सेप्ट किया है, यस करेंगे किया। अब यहाँ पर देखिए अब आ रहा है परचेस लेजर क्रिएट करना है। अब हमको परचेस का लेजर बनाना है, तो उसके लिए परचेस का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं परचेस, ठीक है, परचेस हमने ले लिया। अब परचेस का लेजर किस में जाएगा, ये जाएगा हमारा परचेस अकाउंट्स में जाएगा। टाइप ऑफ लेजर में हम यहाँ पर जो भी आप चाहे सिलेक्ट करें। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, तो यस एप्लीकेबल। अच्छा, जीएसटी रेट आप चाहे तो यहाँ पर भी ले सकते हैं, नहीं तो आप हम स्टॉक आइटम के साथ ले सकते हैं, तो हम स्टॉक आइटम के साथ ले लेंगे। आप नीचे की तरफ आ जाए, यहाँ पे एंड में आपको दिखेगा सेट अल्टर अदर स्टेशनरी डिटेल। देखिए आप जीएसटी की डिटेल यहाँ भी दे सकते हैं, या फिर आप स्टॉक आइटम के साथ दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टॉक आइटम के साथ देना पसंद करूंगी। सेट अल्टर अदर स्टेशनरी डिटेल्स पे आपको यस करना है। यस करने के बाद देखिए इस टीडीएस एप्लीकेबल, तो यहाँ पर आपको स्पेस दें तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, हम एप्लीकेबल करेंगे। अब नेचर ऑफ पेमेंट बताना है, तो नेचर ऑफ पेमेंट अभी तो कुछ भी नहीं है। देखिए ये तो हमारा एजुकेशन वर्जन है, इसलिए आपको यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट की लिस्ट नहीं आ रही। अदरवाइज यदि आपके पास लाइसेंस है टेली का, तो आपको यहाँ पूरी लिस्ट आ जाएगी कौन सा नेचर है। आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, यहीं पे आप देख लेंगे कि हाँ कौन सी सेक्शन है, आपको कहीं सर्च नहीं करना होगा। तो यहाँ क्रिएट ऑप्शन पे जाते हैं। अब हमको नेचर ऑफ जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, लाइसेंस वर्जन नहीं है इसलिए। नेम दे देते, तो ये कौन सा टीडीएस है हमारा, टीडीएस ऑन परचेस। सेक्शन है ये 194Q। पेमेंट कोड हो गया हमारा 94Q। रेमिटेंस कोड हो गया 200 का। रेट बतानी है, तो देखिए इसकी रेट होती है 0.1%। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ या डिडक्टी और उसने पेन दिया है तो, और या फिर वो इंडिविजुअल एचयूएफ ना होकर अदर डिडक्टी है तो, दोनों ही केस में सेम है। अब यहाँ पर देखिए थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट बतानी है। थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट हमारी 50 लाख रुपए तक, जैसे मैंने बताया था कि कोई टीडीएस नहीं होगा। इसकी ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी उस पर टीडीएस करना। तो नीचे एक और ऑप्शन आएगा, कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग, मतलब जो वैल्यू थ्रेशोल्ड लिमिट बताइए उससे ऊपर पे आपको टीडीएस करना है, तो यस, यहाँ पर आपको यस करना होगा। एक्सेप्ट कर लें, यस कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने कंट्रोल ए किया। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पर आइटम हमको क्रिएट करना है, तो हम अल्ट सी करेंगे। यहाँ पर आइटम हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि आइटम 1 ले लेते हैं। किस में रखना है, तो प्राइमरी में रख ले। अब यहाँ पर आपको यूनिट बनानी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर हम यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। यूनिट में देखिए टाइप में तो सिंपल रहने देंगे, सिंबल में मुझे यहाँ पे रखना है नंबर्स। फॉर्मल नेम उसका क्या है, नंबर्स। अब यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं हम, यहाँ पर नंबर्स हमको देखना, ये आ गया हमारा नंबर्स, ये देखिए, ठीक है। कंट्रोल ए किया, ये यूनिट क्रिएट हो गई। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, तो यस यहाँ पर आपको एप्लीकेबल रखना है। एस पर अब यहाँ पर देखिए एचएसएन कोड आपको डिटेल देनी है। पहली बात यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर करेंगे। यहाँ पर एचएसएन कोड जो भी, देखिए अगर गुड्स है तो आपका एचएसएन कोड होगा, सर्विसेज है तो एसएससी कोड होगा। तो यहाँ पर आपका जो भी आपका प्रोडक्ट का कोड है एचएसएन कोड, वो आपको लेना है। आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। फिर जीएसटी रेट में यहाँ पे भी हम स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर करेंगे। टैक्सेबिलिटी में हम टैक्सेबल कर देंगे। जीएसटी रेट क्या थी हमारी 18%, वो ले लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स है, ये ले लिया। कंट्रोल ए हमने कर दिया। अब क्वांटिटी हमने 1 ले ली। कितने का बिल था हमारा, 60 लाख का, वो 60 लाख हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए 60 लाख का आ गया। अब इसके ऊपर हमको क्या लगाना है, सीजीएसटी, लेकिन यहाँ सीजीएसटी का लेजर नहीं है, वो भी क्रिएट कर लेते हैं। जल्दी से क्रिएट पे जाते हैं। लेजर बनेगा हमारा सीजीएसटी, किस में जाएगा ये, ड्यूटी एंड टैक्सेस में। ये हमारा है जीएसटी, सीजीएसटी। नीचे की ओर आ जाए। अब देखिए यहाँ पर आपको इस टीडीएस एप्लीकेबल, तो यहाँ पर एप्लीकेबल आपको लेना, सॉरी नॉट एप्लीकेबल लेना है, क्योंकि जैसा मैंने बताया जीएसटी के ऊपर टीडीएस नहीं होता है। तो आप यहाँ नॉट एप्लीकेबल आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है, नहीं तो आपका टीडीएस ऑटो कैलकुलेट नहीं होगा। कंट्रोल ए कर लें, ये हो गया सीजीएसटी। ऐसे ही अब हम बनाते हैं एसजीएसटी का, फिर अल्ट सी कर लेते हैं। अब बनाएंगे एसजीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस में रहने दें। यहाँ पर लेना है जीएसटी, एसजीएसटी। नीचे आके यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे करना हमको नॉट एप्लीकेबल, करेक्ट। ये कंट्रोल ए किया, देखिए अपने आप कैलकुलेट हो गया है।
अच्छा, मान लीजिए कि यदि जीएसटी नहीं है इस आइटम के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट फिर आपको ये सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लेना है, बस सिंपल सी बात है। अगर जीएसटी है तो जीएसटी के साथ टीडीएस कैसे करना वो बता रही हूँ मैं, और जीएसटी नहीं है तो आप ये हटा, आपको ये एंट्री लेना ही नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करेंगे? आइटम की एंट्री के बाद टीडीएस। अब यहाँ पर हमको नीचे की जगह एक लेजर आपको और बनाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था आपको टीडीएस पेबल अकाउंट हमको बनाना है, क्योंकि टीडीएस हमको क्या करना है? पे करना है। तो वो क्रिएट कर लेते हैं हम। अल्ट सी कर लें, यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लें, टीडीएस पेबल ऑन परचेज ऑफ गुड्स। देखिए, ऐसे तो जितने भी टीडीएस अलग अलग तरह के होते हैं ना, उन सब के लिए आप एक टीडीएस पेबल अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन गुड्स के केस में आप सेपरेट ही बना ले तो अच्छा है। यहाँ पर हम इसको रखेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में। टाइप ऑफ ड्यूटी में क्या रहेगा हमारा? टीडीएस। नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले, टीडीएस ऑन परचेज। ठीक, ये हो गया कंट्रोल ए। ये देखिए अपने आप उसने ऑटो कैलकुलेट कर लिया 1000। यहाँ पर भी हमारा 1000 ही आया था। ये हो गया टीडीएस पेबल अकाउंट आपका 1000। और फाइनल कितना गए श्याम इंटरप्राइज में? 70,79,000। यही हमारा यहाँ पे हुआ था। ये हमारी एंट्री यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? न्यू रेफरेंस करना है हमको। फिर देखिए, दोनों टीडीएस के लिए भी पूछ रहा है तो वहाँ पे भी हम न्यू रेफरेंस करेंगे। ठीक, एक्सेप्ट किया, यस करा। तो ये इस तरह से हम टीडीएस ऑन परचेज पे आप टीडीएस कर सकते हैं। अब उसके बाद अच्छा, यहाँ पर मैंने बताया था मैं दोनों तरीके से बताऊंगी। मतलब ये तो एंट्री हुई आपकी डिडक्टर के केस में। डिडक्टी कौन हुआ यहाँ पर? श्याम इंटरप्राइज। तो श्याम इंटरप्राइजेस की बुक में एंट्री कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। अब हमको श्याम इंटरप्राइजेस में एंट्री करना है, तो श्याम इंटरप्राइजेस क्या है? डिडक्टी है। इसका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो डिडक्टी के केस में क्या होता है कि आपको टीडीएस रिसीवेबल होता है। टीडीएस मैंने बताया था कि टीडीएस क्या हो जाती है? उसके लिए करंट असेट्स बन जाता है, क्योंकि उसका टीडीएस हो चुका होता है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से लेजर बनाने होते हैं? देखिए, श्याम इंटरप्राइजेस जो है वो एक तो एबीसी इंटरप्राइजेस का लेजर बनाएगा, और ये एबीसी इंटरप्राइजेस से उसको उसका डेटर से उसको उसका पैसा लेना है तो डेटर्स में होगा। एक सेल्स अकाउंट बनाना होगा जो सेल्स अकाउंट में बनेगा। स्टॉक आइटम क्रिएट करेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी उसमें भी लगेगा। लेकिन ये जो टीडीएस रिसीवेबल है, इसके लिए आपको एक एक लेजर आपका टीडीएस रिसीवेबल का बनेगा, जो किसमें बनेगा? करंट असेट्स के अंतर्गत। लेकिन आपको टीडीएस यहाँ पर अनेबल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती जब आप एज ए डिडक्टी आप अपनी बुक्स में एंट्री कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर हम, ये हमारा ट्रांजेक्शन था, तो श्याम इंटरप्राइजेस ने तो क्या किया? ये वाला बिल इसको दिया है एबीसी इंटरप्राइजेस को। तो श्याम इंटरप्राइजेस की बुक में एंट्री कैसे होगी? देखिए, यहाँ पर मैंने श्याम इंटरप्राइजेस पहले ही क्रिएट कर ली है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होता। तो ये मैंने पहले ही क्रिएट करके रखी हुई है। यहाँ पर हम आते हैं वाउचर्स में। यहाँ पर एक बार मैं दिखा देती हूँ, कंपनी में आप जाएं, ये देखिए श्याम इंटरप्राइजेस में। यहाँ पर यदि आप चाहें, जैसे जीएसटी अनेबल किया हुआ है, उसके बाद टीडीएस यहाँ पर यदि एज ए डिडक्टर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप करें, नहीं रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे नो भी आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम एंट्री वाउचर्स पर आते हैं। वाउचर्स में देखिए सेल्स वाउचर हम बना रहे हैं। पार्टी कौन सी हमारी? किसको माल बेच रहे हैं? तो एबीसी इंटरप्राइजेस को। एबीसी इंटरप्राइजेस का एक बार अकाउंट देख लीजिए, कंट्रोल इंटर किया तो एबीसी इंटरप्राइजेस को मैंने सन्ड्री डेटर्स में बनाया है। यहाँ पर टीडीएस वगैरह का आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसा नहीं, जैसा डिडक्टर की बुक्स में हुआ था ना, वैसा आपको डिडक्टी की बुक्स में नहीं करना होता है। बाकी आप यहाँ पर उसका नेम, एड्रेस, पैन नंबर, उसका जीएसटी नंबर दे। चलिए कंट्रोल ए किया। सेल्स लेजर बनाना, तो सेल्स का अकाउंट मैंने बनाया है, ये भी आप एक बार देख लीजिए। तो ये नॉर्मल सेल्स अकाउंट जो हम क्रिएट करते हैं वो किया, और यहाँ पर जो सेल्स अकाउंट है इसमें मैंने जीएसटी की डिटेल यहीं पर दे दी है। देखिए, मैंने बताया था तो आप सेल परचेज के साथ भी दे सकते हैं स्टॉक आइटम के, तो यहाँ पर मैंने सेल्स अकाउंट की यहीं पे दे दी है। तो स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करके यहाँ पर उसकी डिटेल यहाँ पर दे दी है। नीचे देखिए सेट अल्टर अदर स्टेटरी डिटेल्स में हमने नो ही किया है। ठीक, कंट्रोल ए किया। अब यहाँ पर हमको क्या लेना? आइटम 1 लिया, तो आइटम 1 ले लिया हमने। ये आइटम 1 यहाँ क्रिएट किया, और यहाँ पर मैंने कोई इंफॉर्मेशन इसकी जीएसटी की नहीं दी है। कंट्रोल ए किया। अब यहीं पे ले लिया, एक रेट ले लेंगे, वैल्यू आ गई। अब उसके ऊपर हमको क्या लगाना है? सीजीएसटी लगाना है। फिर इंटर किया।
सीजीएसटी लगाना है तो देखिए सीजीएसटी का अकाउंट एक बार देखिए आप कंट्रोल इंटर, वहां पर मैंने आपको बताया था कि टीडीएस एप्लीकेबल में आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है क्योंकि हमको उसी वाउचर में हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे थे। पर यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको बस सीजीएसटी लिया, ड्यूटी एंड टैक्सेस में ले लिया जीएसटी और सीजीएसटी, बस कंट्रोल ए कर दिया। अब ये अपने आप हो गया। उसके बाद एसजीएसटी हमको लेना है, ये एसजीएसटी लिया। एसजीएसटी का अकाउंट किसी क्रिएट किया हुआ ये भी आप देख लीजिए। देखिए एसजीएसटी, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी, एसजीएसटी। यहाँ पर नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है, कंट्रोल ए किया। ये तो क्या देखिए, अब ये वाउचर हमारा कितने का बना, 70,80,000 का। यही वाउचर श्याम इंटरप्राइजेस ने एबीसी इंटरप्राइजेस को दिया। पहले क्या किया श्याम ने, ये वाउचर बना के उसको इनवाइस बना के एबीसी को दे दिया, तो इसकी एंट्री आपको पहले कर लेनी है। अब यहाँ पर न्यू रेफरेंस लिया हमने, फिर क्या करेंगे, एक्सेप्ट किया, यस किया। अब देखिए उसके बाद अब क्या होगा जब टीडीएस के, लेकिन अब श्याम इंटरप्राइजेस ने इनवाइस उसको दिया तो उसको कितना पेमेंट लेना था, 70,80,000 का। क्या उसको मिला, उसको कितना पेमेंट मिला होगा, 70,79,000 का। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर या तो आपको देखिए अगर अभी पेमेंट नहीं मिल रहा है तो हम जनरल वाउचर, यहाँ पर हम जनरल वाउचर से टीडीएस की एंट्री कर सकते हैं। कैसे करते हैं चलिए मैं आपको वही बता देती हूँ। हम जनरल पे जाते हैं, थर्टी की केस में क्या है, टीडीएस रिसीवेबल है, तो यहाँ पर हमको टीडीएस रिसीवेबल हमारी असेट्स है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, कितने से होगा, 1000 से। और क्रेडिट क्या करेंगे हम, एबीसी इंटरप्राइजेस को, ठीक है, 1000 से। तो अब एबीसी इंटरप्राइजेस का जो बैलेंस बचा है, कितना बचा, 70,79,000 का। ये पेमेंट जब रिसिप्ट आएगी तब आप उसको रिसिप्ट में आपको इतनी रिसिप्ट उसकी मिल जाएगी। तो ये टीडीएस रिसीवेबल की एंट्री के लिए आपको जेवी से आपको बुक करना होता है, किसी भी टाइप का टीडीएस अगर आप डिडक्टी है तो। अब ये टीडीएस रिसीवेबल का अकाउंट कैसे बनाया वो एक बार वो भी चेक करवा देती हूँ मैं। देखिए कंट्रोल किया, एंटर किया, टीडीएस रिसीवेबल हमने करंट एसेट्स में बनाया है, बाकी यहाँ पर टीडीएस में सब में नो रखा है। यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करने की रिक्वायरमेंट होती है, कंट्रोल ए किया। चलिए टीडीएस रिसीवेबल की एंट्री हो गई। अब ये किसके अगेंस्ट हुआ है वो भी हम ले लेते हैं, इस बिल के अगेंस्ट हुआ है, ठीक है। चलिए एक्सेप्ट यस किया। एक बार आप श्याम इंटरप्राइजेस में हम इसका अकाउंट देख लेते हैं। एबीसी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में गए, अकाउंट्स बुक में गए, लेजर में गए, एबीसी इंटरप्राइजेस का देखिए। अब यहाँ पर जो फाइनल बैलेंस है 70,79,000 का, इतना ही पेमेंट एबीसी से आएगा। तो अब जब आएगा तब हम क्या करते हैं कि सिंपल सी रिसिप्ट, वो भी चलिए हम एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर एक वाउचर इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं रिसिप्ट का। मान लीजिए कि हमको रिसिप्ट मिल गई है, बैंक से मिली होगी, बैंक अकाउंट क्रिएट नहीं है, हम क्रिएट कर लेते हैं पहले। किस में रहेगा ये, बैंक अकाउंट्स में, ठीक है। कंट्रोल ए किया। अब यहाँ पर किससे आया हमारा, एबीसी से। ये एबीसी इंटरप्राइजेस से कितना आ गया, 70,79,000। अगेंस्ट रेफरेंस में वही लेना है हमको। ये देखिए अब आप देख रहे हैं इस एबीसी इंटरप्राइजेस का बैलेंस आपका 0 हो गया है। तो इस तरह से आपको एंट्री करनी होती है, किसकी बुक्स में, डिडक्टी की बुक्स में। एक्सेप्ट किया, यस किया, ठीक। तो ये हमने देखा डिडक्ट और डिडक्टी दोनों की बुक्स में। अब चलिए हम नेक्स्ट एंट्री को आते हैं, हम वापस से हम हमारी बुक्स पर आ जाते हैं, एबीसी इंटरप्राइजेस पर हम आ जाते हैं। जो अगली हमारी एंट्री होगी वो होगी हमारी टीडीएस ऑन एडवांस पेमेंट। देखिए ये एडवांस पेमेंट आपका एक्सपेंसेस का, यदि आप एडवांस पेमेंट करते हैं तब भी ऐसे ही होगी, यदि आपने परचेज का एडवांस पेमेंट किया तब भी होगी। और एडवांस पेमेंट के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होता है। तो एबीसी इंटरप्राइजेस हैज गिवन एडवांस ऑफ 50 लाख टू श्याम इंटरप्राइजेस फॉर गुड्स परचेज। अब यहाँ पर क्या करा है, एबीसी ने श्याम इंटरप्राइजेस को 15 लाख रुपए एडवांस दे दिए हैं। और यहाँ पर भी देखिए किसके लिए दिया उसने, गुड्स परचेज के लिए दिया है। तो ये कौन सी सेक्शन एप्लीकेबल होगी, परचेज के केस में 194 क्यू एप्लीकेबल होगी। अगर मान लो किसी प्रोफेशनल फी के लिए आपने पेमेंट किया तो वहां पे कौन सी लगेगी, 194 जे आपको लगानी होगी। तो ठीक है ना, तो जो सेक्शन एप्लीकेबल है वो सेक्शन आपको देखना है। और इसके ऊपर टीडीएस रेट भी हमारी वही 0.1% है। टीडीएस अमाउंट क्या हो जाएगी, 15 लाख का 0.1%, 1500, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने श्याम इंटरप्राइजेस को पेमेंट किया है, तो श्याम इंटरप्राइजेस हमारा डेबिट हो जाएगा। 15 लाख से आपने पेमेंट किया है। अब देखिए यहाँ पर जब हम एडवांस पेमेंट करते हैं ना, चाहे वो एक्सपेंसेस का हो या परचेज का हो,
उसमें हम टीडीएस सॉरी जीएसटी को नहीं लेते। टीडीएस हमको करना होता है लेकिन जीएसटी, क्योंकि अब यहाँ पर आपको पता है क्या इसमें कितना जीएसटी होगा, हमको नहीं पता है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास इनवाइस हो, और एडवांस के केस में आपके पास इनवाइस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हमको सिर्फ एडवांस की एंट्री करनी होगी। टीडीएस जो है आपको फुल अमाउंट पे डिडक्ट करना होगा। श्याम इंटरप्राइजेस 15 लाख हुआ, उस पे टू टीडीएस पेबल अकाउंट हो गया 1500 का, और टू बैंक हो गया 14,98,500 का। चलिए अब यहाँ हम एबीसी इंटरप्राइजेस में वाउचर्स पर आते हैं। वाउचर्स में हमने देखिए पेमेंट किया, एडवांस पेमेंट था, एडवांस पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे। यहाँ पर आपका चेंज मोड पर जाके आप डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पर ले ले। डबल एंट्री में अब डेबिट हमने यहाँ पर क्या किया था, देखिए आप एंट्री में करेंगे श्याम इंटरप्राइजेस को हमने 15 लाख डेबिट किया था, तो यहाँ पे श्याम इंटरप्राइजेस लेंगे और यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे 15 लाख। लेकिन क्या ये पूरे 15 लाख का पेमेंट हमने किया है? यहाँ पर रेफरेंस में लेना है आपको एडवांस, नहीं, तो यहाँ पर हमने 2 किया। अब यहाँ पर हमने टीडीएस लेना, टीडीएस कौन सा लेंगे, टीडीएस पेबल ऑन परचेस ऑफ गुड्स। देखिए उसने ऑटो कैलकुलेट कर लिया, 1500 का टीडीएस उसने कैलकुलेट कर लिया, यही टीडीएस था आपका। अब बचा हुआ पेमेंट का क्या करेंगे, हमने पेमेंट कर दिया, कितना पेमेंट कर दिया, टू बैंक 14,98,500 का पेमेंट कर दिया। तो एडवांस पेमेंट के केस में टीडीएस की आपको इस तरह से एंट्री करनी होती है। यहाँ पर जो टीडीएस है देखिए, अब इस यहाँ पर हमने सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ भी हम यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक, कंट्रोल ए किया। यही एंट्री श्याम इंटरप्राइजेस में कैसे होगी वो भी एक बार देख लेते हैं हम। चलिए, तो श्याम इंटरप्राइजेस में क्या होगी, एक तो एबीसी इंटरप्राइजेस की एंट्री होगी, एक बैंक रिसिप्ट की एंट्री, इसका पेमेंट है तो उसकी रिसिप्ट हो जाएगी, एक टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट की एंट्री होगी। तो चलिए अब हम आते हैं अब श्याम इंटरप्राइजेस वाउचर्स में आते हैं। वाउचर में देखिए हमको एडवांस पेमेंट मिला है तो हम रिसिप्ट वाउचर ओपन कर लेंगे। रिसिप्ट वाउचर में आकर चेंज मोड ले लें, डबल एंट्री सिस्टम कर लें। अब यहाँ पर आपको एबीसी इंटरप्राइजेस से पैसा मिला है, तो अब यहाँ पे पैसा मिला है तो बैंक आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और एबीसी इंटरप्राइजेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर आपको 2 में मतलब क्रेडिट क्या करना है, आपको एबीसी इंटरप्राइजेस को करना है। कितने से कितना अमाउंट मिला हमको, 14,98,000, सॉरी यहाँ इसमें तो आपका पूरा 15 लाख रुपए ही हो जाएगा। एबीसी इंटरप्राइजेस के अकाउंट में तो आपको 15 लाख रुपए ही ले जाने हैं। अब क्रेडिट तो हो गया, अब ये भी क्या थे, एडवांस थे, एडवांस हमने ले लिया। चलिए अब डेबिट क्या करेंगे, डेबिट हम करेंगे, एक तो हमारे पास पेमेंट आया तो हम बैंक में पेमेंट ले लिया हमने, कितना लेंगे हम, 14,98,500 का, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक डेबिट और आएगा, देखिए यहाँ पर आपको लेना है टीडीएस रिसीवेबल। टीडीएस रिसीवेबल में कितना आ जाएगा, 1,500 का। तो एबीसी इंटरप्राइजेस में 15 लाख क्रेडिट हो गए हैं, एसबीआई में हमारे 14,98,500 आ गए, और टीडीएस रिसीवेबल क्या हो गया हमारा 1,500, कंट्रोल ए किया। वापिस से हम हमारा एबीसी इंटरप्राइजेस को ओपन कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि यदि कोई एक्सपेंसेस हम करते हैं तो उसके ऊपर टीडीएस की एंट्री हमको कैसे करनी होती है। देखिए एक्सपेंसेस में सभी एक्सपेंसेस आपके कवर हो जाते हैं, सिर्फ एक्सपेंसेस का नाम चेंज हो जाता है। चाहे वो सैलरी एक्सपेंसेस हो, कोई प्रोफेशनल फी हो सकती है, ऑडिट फी हो सकती है, या कोई टेक्निकल सर्विसेज आपने ली हो, अकाउंटिंग सर्विसेज ली हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो, तो सभी एक्सपेंसेस जो होते हैं उनके ऊपर टीडीएस आपको कैसे करना होता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एबीसी इंटरप्राइजेस ने प्रोफेशनल सर्विसेज ली है अजय एंड कंपनी से। अब अजय एंड कंपनी से सर्विसेज ली तो अजय एंड कंपनी ने इनवाइस दिया उसने 1 लाख उसकी सर्विसेज की वैल्यू थी, उसमें सी जीएसटी एस जीएसटी 99% से लग के टोटल इनवाइस हो गया आपका 1,18,000 का। तो सबसे पहले वही हमको क्या चेक करना है कि ये कौन से सेक्शन में आता है, तो ये आता है आपका 194 जे में अंतर्गत आता है। इस पे टीडीएस रेट होती है 10%, और इसकी जो टीडीएस अमाउंट अब क्या होगा, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट रहती है 30,000। इस सेक्शन में थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000, तो ये 30,000 से ज्यादा का पेमेंट है, और 30,000 आपको पूरा साल में, मतलब जहां आपका 30,000 से ज्यादा का पेमेंट हुआ है वहां पर आपको पूरे अमाउंट में, मतलब जो 30,000 है उस पर भी टीडीएस करना होगा, मतलब एक साथ फिर आप टीडीएस कर लेंगे, और जो ये जो अमाउंट है उस पर भी करना होता है, ठीक है। टीडीएस ऑन परचेज जैसा नहीं, परचेज में तो क्या होता था कि आपका 50 लाख से अबव पेमेंट जो होता था उसके ऊपर आपको टीडीएस करना होता है। यहाँ पर क्या होता है, जहाँ 30,000 तक है वहाँ आपको कोई टीडीएस नहीं करना, पर जब 30,000 क्रॉस हो गया तो फुल अमाउंट पे टीडीएस करना होता है। तो यहाँ पर देखिए इस सेक्शन में आपका टीडीएस की अमाउंट क्या होगी,
जीएसटी पे टीडीएस नहीं होगा तो 1 लाख का 10%, 10,000 आपका टीडीएस है। अब यहाँ पर आपको जो एंट्री बनेगी वो क्या बन जाएगी, हमारा प्रोफेशनल फी क्या है, हमारा एक्सपेंसेस। देखिए मैं फिर बता रही हूँ, कैसा भी एक्सपेंसेस है बस यहाँ पर उसका नाम चेंज हो जाएगा। और ये जैसे प्रोफेशनल फी है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हो सकता है वो डायरेक्ट भी हो, मतलब या तो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कैसा भी हो सकता है। एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस। तो प्रोफेशनल फी जो है वो हमने डेबिट कर दिया, एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। सीजीएसटी एसजीएसटी भी डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट होगा हमारा एक तो टीडीएस पेबल, 10,000 का टीडीएस डिडक्ट करेंगे हम, और जो बचा हुआ पेमेंट क्या करेंगे हम, अजय एंड कंपनी में ट्रांसफर कर देंगे, अजय एंड कंपनी को देंगे। ठीक है। तो यहाँ इस केस में आपके पास जो डिडक्टर कौन हुआ, एबीसी इंटरप्राइजेस डिडक्टर होगा। तो एबीसी इंटरप्राइजेस की बुक्स में एंट्री करने के लिए आपको कौन कौन से लीजर क्रिएट करने, एक तो अजय एंड कंपनी जो क्रेडिटर है के अंतर्गत आएगा क्योंकि इसको पैसा देना है हमको। एक अकाउंट बनेगा एक्सपेंसेस का अकाउंट, जैसे यहाँ पर हमारा कौन सा एक्सपेंसेस हुआ, प्रोफेशनल फी, तो उसका अकाउंट बनेंगे, ये है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका बनेगा। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि यदि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बन जाएगा, इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में बन जाएगा। फिर सी जीएसटी एस जीएसटी और टीडीएस पेबल हमारे वही ड्यूटी और टैक्सेस में हमको बनाने होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसकी एंट्री हम टैली में आते हैं। टेली में हमने एबीसी इंटरप्राइजेस में आ गए, हम वाउचर्स में आना है। अगर हम वाउचर्स में जाते हैं, वाउचर्स में अब देखिए जो एक्सपेंसेस की एंट्री होती है वो आप दो वाउचर के थ्रू कर सकते हैं। आप चाहें तो परचेस वाउचर के थ्रू भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको जनरल वाउचर के थ्रू भी कर सकते हैं। परचेस वाउचर के थ्रू इसलिए कर सकते हैं कि उसमें जो जीएसटी होता है ना वो आपका ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। जनरल वाउचर के थ्रू करेंगे तो वहां पर जीएसटी आपका ऑटो कैलकुलेट नहीं होता है। तो यहाँ पर आप जनरल वाउचर से भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो जनरल वाउचर से करना पसंद करते हैं। तो ठीक है, मैं आपको जनरल वाउचर से ही बता देती हूँ। तो जनरल वाउचर ओपन कर लेंगे हम। यहाँ पर जनरल वाउचर में डेट ले लें। अब यहाँ पर देखिए डेबिट आपको, अब हम एंट्री पे आते हैं। एंट्री हमारी क्या थी, डेबिट हमको करना था हमारे एक्सपेंसेस अकाउंट। कोई सा भी अकाउंट है एक्सपेंसेस के, उस एक्सपेंसेस के नाम से बुक करना है। यहाँ पे अकाउंट नहीं है, हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। कौन सा एक्सपेंसेस था वो, हमारा प्रोफेशनल सर्विसेज का, प्रोफेशनल सर्विसेज का था। अब इसके ऊपर किस ग्रुप में आएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जैसा मैंने बताया जो एक्सपेंसेस है वो नाम यहाँ पे ले ले और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो आपको सिलेक्ट करना है। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने ले लिया। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर में आप रहने दीजिए, इंक्लूड नीचे आई जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, तो यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल है। यदि नहीं होता तो हम नॉट एप्लीकेबल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एप्लीकेबल रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप स्पेसिफाइड डिटेल, जीएसटी के लिए स्पेसिफाइड डिटेल शेयर कर ले। अब यहाँ पर देखिए सर्विसेज है ये, तो इसके लिए आपको एसएससी कोड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एसएससी कोड ले लें, डिस्क्रिप्शन दे दें। फिर यहाँ पर हम स्पेसिफाइड डिटेल शेयर करके टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल करेंगे। जीएसटी रेट कितनी इसकी 18% ले ली हमने, सर्विसेज लिया। अब सेट अल्टर अदर स्टेशनरी डिटेल्स, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नो की जगह हमको यस करना है। ठीक है, क्योंकि हमको टीडीएस अनेबल करना है। इस टीडीएस एप्लीकेबल, तो यस एप्लीकेबल आपको यहाँ पर रखना होगा। तो एप्लीकेबल करना है तो अब इसका नेचर आपको क्रिएट करना होगा, जैसे पहले भी हमने किया था। नेचर ऑफ पेमेंट किया है क्रिएट, लाइसेंस वर्जन होगा तो आपको यहीं पे लिस्ट मिल जाती है नेचर की। तो यहाँ पर अभी हमको क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट पे जाएंगे। सेक्शन कौन सी थी इसकी, सेक्शन थी इसकी 194J। तो यहाँ पर आपका नेम ले लीजिए, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज। ठीक है, सेक्शन है इसकी 194J। पेमेंट कोड हो गया इसका 94J, रेमिटेंस कोड 200। रेट कौन सी है, इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में 10% और अदर डिडक्टी के केस में भी 10%। थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट कितनी, 30,000। अब यहाँ देखिए मैंने बताया था कि अभी आपको एक चीज और देखना है आपको कि यहाँ पर जो 30,000 है ना, अब यहाँ पर आप F12 पर जाएं। F12 में आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा अलो कैलकुलेटिंग टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट, इस ऑप्शन को आप यस कर दे तो आपको यहाँ पे शो होगा 30,000 के नीचे। आपको यहाँ पर ये देखना है कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट। जैसा हमने टीडीएस एंड परचेस में किया था वहां पर हमने यस किया था, क्योंकि मैंने क्या बताया था वहाँ 50 लाख रुपए से ज्यादा की अमाउंट पर टीडीएस करना। तो यहाँ ऐसा है कि 30,000 क्रॉस कर जाती है अमाउंट तो फिर आपको पूरी अमाउंट पे टीडीएस करना होता है। मतलब जो पहले पेमेंट कर चुके हैं ना, पहले जो हो गया हमारा 30,000 तक का, उस पर भी टीडीएस होगा। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन आपको हमेशा नो रखना है, या आप चेक कर ले यहाँ पर यस नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर एक्सेप्ट किया, यस किया हमने।
कंट्रोल ए किया, ये प्रोफेशनल सर्विसेज हो गई। अब प्रोफेशनल सर्विसेज कितनी हुई आपकी? प्रोफेशनल सर्विसेज हुई हमारी 1 लाख रुपए की, तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 लाख रुपए। इसके ऊपर अब हमको क्या करना है, फिर डेबिट करेंगे हम CGST। अगर CGST SGST नहीं है तो आप क्या करेंगे, बस इन दोनों को आप मत लीजिए, बाकी आपकी सेम एंट्री होगी, बस CGST SGST को आप इग्नोर कर दीजिए। अगर उसमें GST नहीं है, विदाउट GST अगर आपके एक्सपेंसेस है तो देखिए, CGST SGST हम सेपरेट इसलिए लेते हैं क्योंकि हमको इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना होती है। अगर आपको इनपुट टैक्स के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप डायरेक्ट प्रोफेशनल सर्विसेज में ही पूरी अमाउंट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं CGST। तो CGST इसका कितना, देखिए मैंने कहा यहाँ पे इसने ऑटो कैलकुलेट नहीं किया, हमारा कितना था CGST SGST 99,000, यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा। फिर डेबिट किया हमने SGST को 9,000। अब क्रेडिट क्या करेंगे, तो देखिए क्रेडिट करना है, एक तो हमको पहले हम अजय एंड कंपनी का आप लेते हैं, ठीक है। पेमेंट किसको करना है हमको, अजय एंड कंपनी को। तो हम यहाँ पर उसका अकाउंट नहीं है, हम उसका अकाउंट क्रिएट करेंगे, अर्ज सी कर लेते हैं अजय एंड कंपनी। किस में आएगा ये आपका, अजय एंड कंपनी को पेमेंट हमको करना है, तो ये आपका बनेगा क्रेडिटर में, ठीक है। उसके बाद टीडीएस डिडक्टेबल, तो यस डिडक्टेबल। डिडक्टी टाइप में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, जो भी है वो सिलेक्ट कर ले। डिडक्ट इन सेम वाउचर, यस सेम वाउचर में हमको डिडक्ट करना है। फिर इधर आ जाए, उसकी डिटेल देते हैं, यहाँ पे एड्रेस की, पिन कोड ले लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर पैन नंबर, और पैन नंबर के बाद नीचे GST है, इसलिए आपको GST नंबर भी देना जरूरी होता है। एक्सेप्ट किया, यस कर लिया, ठीक। तो देखिए उसने ऑटोमेटिक ले लिया आपका अजय एंड कंपनी में 1,08,000। ये देखिए अजय एंड कंपनी को कितना पेमेंट करना है आपको, 1,08,000 उसने अपने आप ले लिया। उसके बाद फिर क्रेडिट करेंगे, अब किसको क्रेडिट करेंगे, TDS पेबल को। तो यहाँ पर देखिए मैंने परचेस ऑफ गुड्स के लिए TDS पेबल अलग बनाया था, तो यहाँ पर अब जो अदर देन परचेस है उसके TDS के लिए हम एक अलग लेजर क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, ये जो TDS करेंगे ना, ये अब जो बचे हुए जितने भी TDS है ना उसके लिए हम सेम रखेंगे। मतलब अब हम TDS पेबल अकाउंट हमको ओपन करना है, किस में ओपन करेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस में, ठीक है। टाइप ऑफ ड्यूटी में क्या रखना है हमको, TDS रखना है। नेचर ऑफ पेमेंट में यहाँ पर एनी रखें। अब एनी रखेंगे ना, तो अब जैसे मान लो आपको कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज है, तो अब TDS ऑन कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पर भी हो जाएगा। मतलब आपको अलग अलग लेजर, नहीं तो मान लीजिए आपने 10 सर्विसेज ली, तो आपको 10 TDS पेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट, TDS पेबल ऑन टेक्निकल सर्विसेज, TDS पेबल ऑन ट्रेनिंग, इस तरह से आपको अलग अलग कहाँ का आप क्रिएट करेंगे। तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम एक ही अकाउंट रखें, TDS पेबल का आप अकाउंट कर लीजिए, और या नेचर ऑफ पेमेंट में हम एनी रख देंगे, ठीक है। कंट्रोल ए किया हमने। अब यहाँ पे TDS पेबल आ गया हमारा 10,000 का, चलिए एक्सेप्ट किया हमने, यस कर लिया। अब ये जितने भी टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं सभी केस में आपको इस तरह से TDS की एंट्री करना होती है। अब नेक्स्ट डिडक्टी के केस में आपको इसकी एंट्री कैसे करनी होती है वो भी पहले हम देख लेते हैं। जब TDS हम लेते, देखिए आपके लिए वो एक्सपेंसेस है, तो सामने जो पार्टी है जैसे अजय एंड कंपनी, इसके लिए क्या थे, इसके लिए वो रिसिप्ट है, इसके लिए रिसिप्ट है ना। इसका जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज, जैसे आप माल बेचते हैं ऐसे वो सर्विसेज देते हैं, तो यहाँ पर उसकी बुक्स में कैसे कैसे एंट्री होगी। देखिए एक लेजर बनेगा ABC इंटरप्राइजेस का, वो किस में जाएगा, डेटर्स में। एक बनेगा फी रिसिप्ट या प्रोफेशनल फी रिसिप्ट, जो भी आप चाहें, वो किस में बनेगा, सेल्स में बनेगा। फिर CGST SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस में, और TDS क्या होगा इसमें भी, TDS रिसीवेबल अकाउंट बनेगा, वो बनेगा करंट असेट्स में। तो हम अजय एंड कंपनी में कैसे एंट्री करना है वो भी एक बार देख लेते हैं। अजय एंड कंपनी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना दी है ताकि हमारा समय बच जाए, तो हम अजय एंड कंपनी को ओपन करते हैं। अब यहाँ वाउचर्स में आते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया था, अजय एंड कंपनी अभी क्या है, इस केस में अजय एंड कंपनी डिडक्टी है, उसका TDS डिडक्ट हुआ है। तो अजय एंड कंपनी डिडक्टी है, तो उसकी बुक्स में आपको TDS अनेबल, जो यहाँ से हम करते हैं कंपनी फीचर्स में जाके, तो वहां से आपको TDS अनेबल करने की कोई रिक्वायरमेंट, जैसे यहाँ पर हम इसको नो भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए कर ले। अगर आपको जरूरत है तो आप यस उसको अनेबल करें, नहीं तो आपको यहाँ एज ए डिडक्ट ही आपको नहीं करना है, उसको कोई रिक्वायरमेंट उसकी नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पर हम वाउचर्स में आते हैं। वाउचर्स में अजय एंड कंपनी के लिए क्या है, देखिए ये एक सेल्स है, क्योंकि वो एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, तो यहाँ पर जो वाउचर हमारा ओपन होगा वो सर्विस दे रही है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, तो वो सेल्स वाउचर हमको यहाँ पर क्रिएट करना होता है। अब यहाँ पर सेल्स वाउचर ओपन करने के बाद यहाँ आप चेंज मोड पर जाएं, और यहाँ पर से आपको अकाउंटिंग इनवाइस आपको लेना होगा,
ठीक है, आइटम इनवाइस लेना नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो आपको अकाउंटिंग इनवाइस सिलेक्ट करना है। पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी कौन सी हमारी एबीसी इंटरप्राइजेस। एबीसी इंटरप्राइजेस डेटर्स है आपके, वो डेटर्स क्रिएट कर, डेटर्स अंडर डेटर्स लेना है आपको। उसके बाद टीडीएस की यहाँ पर कोई सेटिंग नहीं करना है हमको। और यहाँ पर आप जीएसटी नंबर उसका जरूर दें, क्योंकि इसमें जीएसटी एप्लीकेबल है। ठीक है, कंट्रोल ए किया हमने। अब हमको लेना है कौन सी सर्विसेज हमने दी है, तो हमने दी है प्रोफेशनल रिसिप्ट है हमारी, तो प्रोफेशनल रिसिप्ट। प्रोफेशनल रिसिप्ट में भी आप कैसे बनाया लेजर देख लीजिए, कंट्रोल इंटर किया। यहाँ पे आपको अंडर किस में रखेंगे, प्रोफेशनल रिसिप्ट, जैसा मैंने बताया सेल्स अकाउंट के अंडर में रहेगा। उसके बाद आप जीएसटी एप्लीकेबल है तो यस एप्लीकेबल लेना है, यदि एप्लीकेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर लें। उसके बाद यहाँ पर उसकी एसएससी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है, यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल्स करके उसका एसएससी कोड देख दें। उसके बाद नीचे जीएसटी रेट में भी स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर करके टैक्सेबल जीएसटी रेट 18% टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज। प्रोफेशनल रिसिप्ट, अब आप आएंगे तो प्रोफेशनल रिसिप्ट हमारी कितनी थी, 1 लाख की, 1 लाख ले लिया। इसके ऊपर हमने क्या था, सीजीएसटी ले लिया, सीजीएसटी का अकाउंट भी चेक के लिए कंट्रोल इंटर किया। सीजीएसटी सिंपल से आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस में लेना है, बाकी आपको कोई सेटिंग नहीं करनी, एज इट इज उसको रखना है, बस ड्यूटी एंड टैक्सेस में लेकर यहाँ पर जीएसटी और सीजीएसटी। ठीक, कंट्रोल ए किया तो 9000 आ गया। ऐसे एसजीएसटी पे आते हैं, एसजीएसटी में भी आपको अ, हो गया। एसजीएसटी में सेम आपको वही करना है, देखिए वही ड्यूटी टैक्सेस जीएसटी और एसजीएसटी, बाकी आपको कोई टीडीएस वगैरह किसी की कोई सेटिंग यहाँ पर भी नहीं होगी। कंट्रोल ए कर लिया हमने। तो ये वाउचर क्रिएट, देखिए हमने उसने 1,18,000 का बिल अजय एंड कंपनी ने दिया था, तो हमने यहाँ पर 1,18,000 का बिल यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। ठीक, तो यहाँ पर हम इंटर किया हमने, न्यू रेफरेंस ले लें, एक्सेप्ट किया, यस किया। यहाँ पर हमको अब रिसिप्ट वाउचर ओपन करना है। रिसिप्ट वाउचर ओपन करके देखिए अब हमको पैसा मिला है। यहाँ पर मोड आप जो लेंगे वो कौन सा लेंगे, डबल एंट्री वाला। पैसा हमको मिला है तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। उसके ऊपर जो टीडीएस रिसीवेबल है वो भी हमारी करंट असेट से वो भी डेबिट होगा। और जो एबीसी इंटरप्राइजेस था वो क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। जो अभी हमने एबीसी इंटरप्राइजेस हमारा डेबिट हुआ होगा वो हमको क्या करना है, क्रेडिट। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एबीसी इंटरप्राइजेस को। कितनी अमाउंट से था एबीसी इंटरप्राइजेस, देखिए अभी 1,18,000 है तो 1,18,000 पूरा यहाँ पर आपको लेना है। ठीक, अब अगेंस्ट रेफरेंस तो ये पूरा बिल आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद अब आपको डेबिट करना है। डेबिट में क्या आएगा, एक हमारा आ जाएगा डेबिट में टीडीएस रिसीवेबल। टीडीएस रिसीवेबल कितना टीडीएस हुआ है, इसमें हमारा 10,000 का रिसीवेबल हुआ है। और एक डेबिट अब क्या हो जाएगा हमारा, बैंक, बाकी जो बचा था वो हमारे पास पैसा आ गया। यहाँ पर बैंक हमको नहीं है तो हम क्रिएट कर लेते हैं, किसमें लेंगे, बैंक अकाउंट्स में। कंट्रोल ए किया तो देखिए यहाँ एसबीआई में हमको बैंक अकाउंट में पैसा कितना आएगा हमारे पास, 1,08,000। कंट्रोल ए किया तो ये आपकी एंट्री होगी। एक बार इसकी लेजर हम देख लेते हैं। तो आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आएंगे, यहाँ पर हमको आना है अकाउंट्स बुक्स में, लेजर पे आप आएंगे तो हम देखते हैं एबीसी इंटरप्राइजेस का। तो देखिए सेल्स की थी हमने 1,18,000 की, उसमें से रिसिप्ट हो गई हमारी 1,08,000 की। अब आपको टीडीएस रिसीवेबल देखना है तो हम टीडीएस रिसीवेबल का अकाउंट देख लेंगे आप। तो टीडीएस रिसीवेबल में 10,000 आपका डेबिट बैलेंस, आपका मतलब ये क्या है आपका, ये टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट किसमें बनाया हमने, टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट हमने बनाया है ये करंट असेट्स में। ठीक है, यहाँ पर हमने जो टीडीएस ऑन एक्सपेंसेस था उसका भी डिडक्टी की बुक्स में कैसे एंट्री करना है वो भी हमने सीख लिया। अब हम नेक्स्ट एंट्री की ओर आते हैं। अगली अब हमको देखना है टीडीएस एंड प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। देखिए टीडीएस एंड प्रोविजन का मतलब ये होता है कि ईयर एंड में हम जितने भी प्रोविजन एक्सपेंसेस के ऊपर क्रिएट करते हैं उन सभी पर भी हमको टीडीएस करना होता है। अब यहाँ पर बात आती है प्रोविजन का मतलब क्या होता है। देखिए प्रोविजन का मतलब ये होता है ऐसे सभी एक्सपेंसेस जो कि है तो इस साल के, लेकिन जिनका पेमेंट हमको कब करना होता है, नेक्स्ट ईयर करना होता है। तो वो सभी एक्सपेंसेस के लिए हम एक प्रोविजन अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एबीसी इंटरप्राइजेस ने ऑडिट सर्विसेज ली अजय एंड कंपनी से। अभी ऑडिट हमारा ईयर एंड होने के बाद कंप्लीट होता है, फिर हमारे पास इनवाइस आता है और हम पेमेंट करते हैं।
बट ये एक्सपेंसेस है तो हमारा इसी साल के ऑडिट का ना, तो इसलिए हमको इसका एक हम क्या करेंगे 31 मार्च 25 को एक प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो इसकी एंट्री कैसे करना, देखिए हमने माना है कि उसका जो बिल आएगा वो 50,000 का रहेगा। तो यहाँ पर टीडीएस सेक्शन 194 जे है, टीडीएस रेट 10% और टीडीएस अमाउंट कितनी हो जाएगी 5,000। देखिए जितने भी एक्सपेंसेस है ना सभी के केस में सेम एंट्री होगी। तो एक्सपेंसेस का लिए हमको प्रोविजन क्रिएट करना होता है। तो ऑडिट सबसे पहले तो देखिए ऑडिट फी अकाउंट जो होता है वो आपका डेबिट हो जाएगा। तो या ऑडिट फी अकाउंट हम किस में बनाएंगे, ऑडिट फी अकाउंट हम बनाएंगे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, क्योंकि एक्सपेंसेस का क्या होते हैं डेबिट होते हैं और कहाँ जाते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद एक लेजर हमारा बनेगा टीडीएस पेबल अकाउंट का जो कि जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस में। एक लेजर हमको बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट। अब जैसे यहाँ पर क्या है ऑडिट फी, तो ऑडिट फी पेबल हो जाएगा, ये प्रोविजन फॉर ऑडिट फी जिस नाम से भी आपको रखना हो। और ये जो अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन वाला वो बनाएगा हमारा करंट लाइबिलिटी में प्रोविजन। ये कहाँ जाएगा हमारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो बैलेंस शीट में जब ये अमाउंट जाएगी, क्योंकि ये हमारी क्या है ऐसे एक्सपेंसेस है, हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि हमको ये नेक्स्ट ईयर को पे करना होती है। तो अब इसकी एंट्री बनेगी ऑडिट फी अकाउंट डेबिट 50,000, टीडीएस पेबल 5,000 और टू ऑडिट फी पेबल 45,000। चलिए इस अब इसमें ऑडिट फी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगी, टीडीएस पेबल और ऑडिट फी पेबल कहाँ जाएंगे आप बैलेंस शीट में। अब हम इसकी एंट्री करते हैं, वाउचर्स पे आते हैं। जनरल वाउचर लेना है आपको, डेट लेंगे हम 31 मार्च 25 की। डेबिट करेंगे हम ऑडिट फी अकाउंट को। ऑडिट फी अकाउंट देखिए कंट्रोल इंटर किया, ऑडिट फी को हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बनाना है, कंट्रोल ए किया। ऑडिट फी हमारी कितनी थी 50,000 की, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 50,000 का। देखिए प्रोविजन के ऊपर हम जीएसटी को भी ध्यान में नहीं रखते हैं। अब यहाँ पर क्रेडिट करेंगे हम टीडीएस पेबल, टीडीएस कितना था हमारा 5,000 का, तो यहाँ पर 5,000 ले लिया है। फिर क्रेडिट अब हमको लेना है ऑडिट फी पेबल या फिर प्रोविजन फॉर ऑडिट फी या प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। अगर सभी एक्सपेंसेस आपको एक साथ बुक करने हैं प्रोविजन के, तो आप ले लेंगे ऑडिट फी पेबल, तो 45,000 की। तो इस तरह से आपको जनरल एंट्री करना होती है। तो एक तरीका तो ये है, और आपको भी इसी तरीके से करना है ऑडिट फी पेबल। लेकिन टेली में क्या होता है, टेली से जब हमारी टीडीएस रिपोर्ट बनेगी, आप अगर डायरेक्ट टेली से टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर जो ये टीडीएस की एंट्री जाएगी वो किस नाम से चली जाएगी, ऑडिट फी पेबल के नाम से चली जाएगी। लेकिन टीडीएस के रिटर्न में तो हमको डिडक्टी का नाम और उसका पैन नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए मैं एक एक्स्ट्रा एंट्री करूंगी। वैसे तो एंट्री प्रोविजन की एंट्री जो है आपका ऐसे ही की जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा एंट्री भी करूंगी। कैसे करूंगी देखिए, ये एंट्री तो आप सभी ये से नॉर्मल करते हैं, लेकिन टेली के लिए टीडीएस रिपोर्ट के पर्पज से मुझे एक एंट्री करूंगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी देखिए, ऑडिट फी डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर हम मुझे ऑडिट फी पेबल की जगह यहाँ पर मैं करूंगी अजय एंड कंपनी, अजय एंड कंपनी, ठीक है 45,000 का। फिर एक एंट्री ये तो हो गई हमारी अजय एंड कंपनी में, लेकिन हमको तो क्या है अमाउंट ले जानी है ऑडिट फी पेबल अकाउंट में। तो यहाँ पर फिर एक जनरल एंट्री में और करूंगी अजय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट से कर देंगे हम इसको, कर देंगे 45,000 से, और क्रेडिट कर देंगे टू ऑडिट फी पेबल। इस कितने से अमाउंट से करेंगे 45,000 से। अब देखिए इससे क्या होगा, अजय एंड कंपनी में आपने क्रेडिट किया 45,000, अजय एंड कंपनी को डेबिट भी कर दिया 45,000। तो ये अजय एंड कंपनी और अजय एंड कंपनी डेबिट क्रेडिट बराबर, तो आपका ये अजय एंड कंपनी में तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। देखिए ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपकी टीडीएस रिपोर्ट जो है वो इजीली उसमें क्रिएट हो जाए। और अब यहाँ पर ऑडिट फी आप देखिए इस एंट्री में भी आपने यही किया था, फाइनल आपको क्या रखना था ऑडिट फी पेबल 45,000। तो ये ऑडिट फी पेबल अकाउंट में चला जाएगा, क्रेडिट हो गया हमारा 45,000। यहाँ पर भी ऑडिट फी पेबल क्रेडिट हुआ था 45, यहाँ पर भी हो गया। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एंट्री में करूंगी सिर्फ रिपोर्ट पर्पज से। आपको टीडीएस रिपोर्ट टेली से नहीं निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या करें, यहाँ पर ही ऑडिट फी पेबल अकाउंट हमने जो पहले की थी वो एंट्री आप यहाँ पर कर सकते। तो ठीक है, यहाँ पर मैं अब ऑडिट फी ना लेके क्या ले लूंगी, यहाँ पर मैं
पार्टी का नाम अजय एंड कंपनी यहाँ पर ले लूंगी। ठीक, अजय एंड कंपनी में 45,000 आ गया, कंट्रोल ए कर दिया। अब एक एंट्री और करूंगी मैं उसी डेट पर, मैंने क्रेडिट किया था तो यहाँ पर मैं अजय एंड कंपनी को डेबिट कर लूंगी 45,000 से। ठीक है, इसमें ले लेंगे हम अगेंस्ट रेफरेंस नंबर में, तो जो 45,000 की पहले एंट्री की थी वो अभी हम यहाँ पर ले लेंगे, कंट्रोल ए किया। क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे हमारा ऑडिट फी पेबल अकाउंट, ऑडिट फी पेबल अकाउंट, ये हो गया 45,000 से, कंट्रोल ए किया। अब इसका इफेक्ट क्या होगा एक बार आप अकाउंट में चल के देख लीजिए। हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं, अकाउंट्स बुक में गए, लेजर में गए, यहाँ पे आप अजय एंड कंपनी का देखेंगे तो देखिए 45,000 क्रेडिट हुए, 45,000 डेबिट हुए, यहाँ पर उसका 45,000 का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं रहा। ये 1,08,000 जा रहा है जो पहले हमने एंट्री की थी प्रोफेशनल फी की, वो उस अमाउंट के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया अजय एंड कंपनी का। और ऑडिट फी पेबल अकाउंट भी आप देख लीजिए, तो ऑडिट फी पेबल अकाउंट में हमको कितने चाहिए, उसका हमको क्रेडिट बैलेंस चाहिए 45,000, तो 45,000 का क्रेडिट बैलेंस हो गया। अब जब नेक्स्ट ईयर आप इसका पेमेंट करेंगे तब क्या हो जाएगा, अभी आपने क्या किया है, देखिए ऑडिट फी पेबल को आपने क्या किया है, क्रेडिट किया है, तो जब नेक्स्ट ईयर हम पेमेंट करेंगे तो ऑडिट फी पेबल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और आप क्रेडिट हो जाएगा आपका टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो हम उसका पेमेंट करेंगे तब ये एंट्री आपकी बनती है। चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब हमको देखना है टीडीएस ऑन इनकम। देखिए मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो टीडीएस होता है उसकी एंट्री आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एज ए डिडक्टर भी करते हो और डिडक्टिव भी करते हो। तो यहाँ पर जब इनकम के ऊपर जो टीडीएस होता है वो टीडीएस कौन करता है, जो आपको इनकम दे रहा है। सामने वाली पार्टी आपको आपका टीडीएस करेगी तो उस केस में आप एज ए डिडक्टिव आपको एंट्री करना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टीडीएस ऑन इनकम की अकाउंटिंग सीखेंगे। टीडीएस ऑन इनकम के केस में आपको डिडक्टी की बुक्स में हमको टीडीएस से रिलेटेड कोई भी, जैसे टीडीएस को अनेबल करना या किसी लेजर में आपको कोई सेटिंग करना, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसमें केवल लेजर बनते हैं। अब टीडीएस ऑन इनकम का एक एग्जांपल हम लेते हैं। एबीसी इंटरप्राइजेस ने कमीशन रिसीव किया फ्रॉम मुकेश इंटरप्राइजेस से, अभी कमीशन है 40,000 का। देखिए जितनी भी इनकम है बस यहाँ पे क्या होंगे, इनकम के नाम चेंज हो जाएंगे, बाकी एंट्री करने का तरीका यही रहेगा। तो यहाँ पर ये जो कमीशन हमको मिला है किस सेक्शन में मिला होगा, हमको सेक्शन 194H में हमारा टीडीएस हुआ होगा, तो सेक्शन 194H यहाँ पर लागू होगी। टीडीएस रेट होगी 2% और टीडीएस अमाउंट हो जाएगी हमारी 800 की। ठीक है, अब यहाँ पर जनरल एंट्री कैसे बनेगी इसकी, तो जो मुकेश इंटरप्राइजेस है हमको उससे कितना पैसा लेना, वो हमको देखिए 40,000 में से 800 टीडीएस डिडक्ट करके हमको देगा 39,200 और टीडीएस रिसीवेबल हो जाएगा हमारा 800 और कमीशन की इनकम हो जाएगी हमारी 40,000। अभी जो कमीशन इनकम है, इनकम क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होती है, तो ये हम कमीशन फी का अकाउंट बनाएंगे इनडायरेक्ट इनकम में। मुकेश इंटरप्राइजेस से पैसा लेना है वो हमारे होंगे डेटर्स और टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट कहाँ जाएगा, करंट असेट्स में। जो भी हमारा टीडीएस होता है वो कहाँ जाता है, करंट असेट्स में। चलिए इसकी टैली में एंट्री कैसे करना है वो देख लेते हैं। वाउचर्स में आते हैं, जनरल वाउचर ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अब आपको देखिए डेबिट क्या करना है, डेबिट करना है हमको पार्टी का अकाउंट, तो हम ले लेते हैं मुकेश इंटरप्राइजेस। कितनी अमाउंट मिलनी है हमको, 39,800, 200, फिर डेबिट, अब इसको न्यू रेफरेंस करेंगे, डेबिट हमको करेंगे कमीशन का। एक बार आप मुकेश इंटरप्राइजेस का अकाउंट भी चेक कर लीजिए कैसे बनाया है। देखिए इसका लेजर हमने बनाया सन्ड्री डेटर्स में, कंट्रोल ए किया। अब हम आते हैं कमीशन पर, कमीशन का अकाउंट कंट्रोल, कमीशन का जो अकाउंट हमने बनाया इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत बनाया है, कंट्रोल ए किया। कमीशन कितना था हमारा, देखिए कमीशन की इनकम हमारी थी 40,000, अभी हमारे इसमें बैलेंस है, बैलेंस बच रहा है हमारे इसमें अभी, तो वो बैलेंस क्या है, डेबिट होगा हमारा टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट होगा हमारा टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट। तो टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट में आते हैं हम, टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट आपको बनाना है करंट असेट्स के अंतर्गत। ठीक है, कंट्रोल ए किया तो टीडीएस रिसीवेबल हो गया हमारा 800, तो डेबिट क्या आ जाएंगे, मुकेश इंटरप्राइजेस 39,200, टीडीएस रिसीवेबल 800 और क्रेडिट हो जाएगा हमारा कमीशन। तो इस तरह से आपको यदि इनकम के ऊपर टीडीएस होता है तो वो करना है, यदि इस तरह से आपको एज ए डिडक्टिव भी अपनी बुक्स में आपको एंट्री करना
होती है। देखिए अब हम इसका टीडीएस रिपोर्ट भी आप टेली से देख सकते हैं। हम इसमें आते हैं गेटवे ऑफ टेली पर आके डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आते हैं। रिपोर्ट्स में टीडीएस रिपोर्ट पे हम आएंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं फॉर्म 26 क्यू के अंतर्गत। फॉर्म 26 क्यू में पीरियड हम पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 का। तो ये देखिए टीडीएस तो हमने डिडक्ट कर ली है। अब टीडीएस का पेमेंट करना है तो पेमेंट कहाँ से करेंगे? तो देखिए 17,500 हमने टीडीएस डिडक्ट किया है, इसी का हमको पेमेंट करना है। यहाँ पर आप नीचे की तरफ दिखेंगे, आपको दिखेगा बैलेंस पेबल, यहाँ पर आ रहा है 70,500। तो इसको आपको पेमेंट करने के लिए यहीं से आप वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है स्टेट पेमेंट, इस पर क्लिक कर दें। किसका पेमेंट करना है? टीडीएस सिलेक्ट कर लिया है। पीरियड कौन सा रखना है हमको? 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 20। आपका जिस भी क्वार्टर का हो वो आप सिलेक्ट कर लें। कब तक डिडक्ट किया हमने? तो हमने 31 मार्च 25 तक डिडक्ट किया है, वो ले लिया हमने। अब सेक्शन वाइज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो पहले हम 194J का पेमेंट कर देते हैं, टीडीएस एंड प्रोफेशनल सर्विस। डिडक्टी का स्टेटस सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस सिलेक्ट करने के बाद कैश या बैंक, तो हम यहाँ पर बैंक से पेमेंट करेंगे। तो ये देखिए आपकी जो है पेमेंट का वाउचर भी यहाँ पर क्रिएट हो गया। एक्सेप्ट किया, यस किया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी अभी भी हमारा पेमेंट हमको बाकी है। फिर स्टेट पेमेंट पे हम जाते हैं, टीडीएस करेंगे। 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 का हो गया। डिडक्टेड कब तक किया हमने? 31 मार्च 25 तक। उसके बाद अब हमारे कौन सा सेक्शन बचा हुआ? 194Q। 194Q ले लिया हमने। टीडीएस ऑन परचेस। डिडक्टी कौन थे? हमारे नॉन कंपनी थे, वो ले लिया हमने। कैश बैंक तो हमने बैंक ले लिया। ये एंट्री हमारी हो गई है, हमने एक्सेप्ट किया, इसको यस कर दिया। चलिए अभी भी हम देखेंगे तो यहाँ पर बैलेंस पेबल ही आ रहा है। तो इस पहले तो हम पीरियड चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए 17,500 का अभी भी बैलेंस पेबल आ रहा है, जबकि हमने इसमें पेमेंट की एंट्री कर दी है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको? यहाँ पर आप देख रहे होंगे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन दिख रहा होगा पेमेंट डिटेल्स में, यहाँ पर आपको इंटर करना है। फिर इंटर कर यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है बैंक डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल इन पेमेंट वाउचर। तो यहाँ पर आपको इंटर करना है। और फिर यहाँ पर जो दोनों वाउचर हमने बनाए हैं उसमें हमने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो यहाँ पर हम आते हैं, एक तो बीएसआर कोड आपको देना होगा, तो हम यहाँ पर बीएसआर कोड दे देते हैं। चालान नंबर आपको देना है और चालान की डेट आपको देना है 31 मार्च 25। ऐसे ही आप सेकेंड बैंक का नाम आप यहाँ पर ले लें, ब्रांच ले लें। उसके बाद फिर से दूसरे चालान में भी हमको यही डिटेल देना है 31 मार्च 25 SBI मुंबई। एक्सेप्ट किया, यस किया। अब आप जब देखेंगे ना, देखिए पीछे जब आप देखेंगे तो अब आपका टोटल पेड अमाउंट आ गई 17,500 और बैलेंस पेबल आ गया आपका 0। तो इस तरह से आपको पेमेंट की एंट्री भी करना है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।